सुबह उठकर आपके हाथ में जो स्मार्टफोन होता है, जिस गाड़ी से आप ऑफिस जाते हैं या फिर जो दवाएं हमारे देश के अस्पतालों में इस्तेमाल होती हैं, हमें दी जाती हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कितनी चीज़ें पूरी तरीके से भारतीय हैं? भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। हमारी घरेलू ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि हमें हर साल विदेशों से खरबों रुपए का सामान खरीदना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत का सबसे बड़ा दुकानदार आखिर है कौन? ऐसा कौन सा देश है जहां पर से भारत सबसे ज़्यादा सामान खरीदता है, आयात करता है? क्या सुपर पावर अमेरिका है, मैन्युफैक्चरिंग हब चीन है, या फिर टेक्नोलॉजी का बॉस कहा जाने वाला जापान है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारत इन तीन बड़े देशों से क्या क्या खरीदता है और क्यों हम इनके बिना अपना काम चला नहीं पा रहे हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, ज़रूरी है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हम सब ने बॉयकॉट चाइना के नारे लगाए थे और मेक इन इंडिया का सपना भी देखा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इस सपने और हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला है? आज का कड़वा सच तो ये है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी सुबह की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक हम पूरी तरीके से विदेशी सामानों से घिरे हुए हैं, उन पर निर्भर हैं। सीमा पर भले ही तनाव हो, लेकिन व्यापार के मैदान में आज भी हमारे देश का अरबों खरबों रुपया हर साल बाहर जा रहा है। लेकिन यह पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? जब भी बात विदेशी निर्भरता की आती है तो तीन देशों के नाम सबसे ऊपर आते हैं। हमारा पड़ोसी चीन, जो हमारा कभी भला नहीं चाहता, दुनिया का चौधरी अमेरिका और तकनीक का सरताज कहा जाने वाला जापान। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी आपको कि हम इनसे क्या खरीदते हैं, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि क्यों भारत जैसा विशाल देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, आज भी इन तीन विदेशी ताकतों के बिना अपनी अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा नहीं पा रहा है। क्यों हम आखिर निर्भर हैं इन पे? आइए सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जिसने दुनिया भर के बाजारों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, और वो है चीन। साल 2025-26 के ताज़ा व्यापारिक आंकड़ों को अगर हम देखें तो भारतीय आयात बाजार में ड्रैगन यानी चीन की तूती बोल रही है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत ने चीन से लगभग 131.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 11 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम सामान खरीदा, और ये हर जगह से है। इस आंकड़े के आसपास कोई और देश टिकता ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि आखिर हम चीन से इतना क्या खरीदते हैं? असल में हमारे रोज़मर्रा के गैजेट्स और भारतीय फैक्ट्रियों का काफ़ी हद तक चीन की सप्लाई चेन पर टिकी हुई है, जो वहाँ पर सामान यूज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके स्मार्टफोन के कलपुर्जे, टेलीकॉम पार्ट्स, सेमीकंडक्टर चिप्स। दूसरा, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाले लिथियम आयन बैटरी, हर चीज़ का पुर्जा उसमें। और तीसरा कारण है फार्मा। देखिए, भले ही भारत दुनिया की फार्मेसी है, लेकिन दवा बनाने के लिए ज़रूरी कच्चा माल जो है वो चीन से आता है। ये रिकॉर्ड में सामने आया है। अन्य की अगर मैं बात करूं तो भारी औद्योगिक मशीनरी, केमिकल और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा सीधे चीनी बंदरगाहों से भारत पहुंचता है। अब देखिए, लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है दुनिया का सुपर पावर संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका और चीन के आयात में भले ही ज़मीन आसमान का अंतर आपको नजर आता हो, लेकिन अमेरिका से आने वाला सामान की अहमियत भारत के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। भारत ने अमेरिका से लगभग 52.5 बिलियन डॉलर की खरीदारी की। चीन हमें गैजेट्स देता है, लेकिन अमेरिका हमें क्या देता है? अब आप ये सोच रहे होंगे, तो सुनिए। ऊर्जा सुरक्षा। देखिए, भारत मुख्य रूप से भारी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम अमेरिका से लेता है। कीमती रत्न इसमें आता है। भारत के आभूषण उद्योग की रीढ़ माने जाने वाले कच्चे हीरे जो हैं, सोने चांदी और कीमती रत्न बड़े पैमाने पर हम आयात करते हैं, अमेरिकी बाजारों से आता है। अब बात अगर हेल्थ केयर की करें कि हेल्थ केयर में अमेरिका से क्या आता है, तो देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो अत्याधुनिक जो फार्मास्यूटिकल्स और महंगे हाईटेक चिकित्सा उपकरण भी हम अमेरिका से ही लेते हैं, वहीं से मंगाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के खिलाड़ी की, जो शांत रहकर बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है, वो है जापान। जापान से भारत ने तकरीबन 21.4 बिलियन डॉलर का सामान मंगाया। यह आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन जापानी तकनीक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की जान है। जापान दुनिया भर में अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए मशहूर है। बड़े प्रोजेक्ट्स की सबसे पहले इसमें बात करते हैं। भारत में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट्स और बुलेट ट्रेन के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट और जो भी इक्विपमेंट्स हैं, हाईटेक मशीनरी है, जो भी चाहिए होता है, सब कुछ जापान से आता है। स्टील और लोहा की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हाई क्वालिटी लोहा और स्टील भी जापान से मंगाया जाता है।
ऑटोमोबाइल की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो इसके अलावा हमारी कार इंडस्ट्री के लिए प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स और ज़रूरी केमिकल्स भी जापानी कंपनियों से ही मंगाया जाता है। तो ये था भारत के आयात का पूरा कच्चा चिट्ठा। चीन से 131 बिलियन डॉलर का भारी भरकम निर्भरता हमें ये बताती है कि सिर्फ विदेशी ऐप्स बैन करने से या टीवी तोड़ने से अर्थव्यवस्थाएं बदलने वाली नहीं है। असली चुनौती है उस सप्लाई चेन को तोड़ना जिसके बिना हमारी फैक्ट्रियां एक भी दिन नहीं चल पा रही। अमेरिका और जापान के साथ हमारा व्यापार हमारी मजबूरी कम और एक रणनीतिक साझेदारी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चीन के मामले में यह एक तरफा निर्भरता है जो भविष्य में खतरनाक बन सकती है। राहत की बात हालांकि यह है कि अब भारत में सेमीकंडक्टर से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक की बड़ी शुरुआत हो चुकी है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सबको रफ्तार से लाया जा रहा है और PLI स्कीम्स के जरिए हम उस खाई को पाटने की भी कोशिश कर रहे हैं जो पिछले कई दशकों से बनी हुई थी। रातों रात देखिए कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं बनता, इसमें सालों का समय लगता है। धीरे धीरे हमने वो समय पा लिया है, लेकिन शुरुआत हुई है, दिशा बिल्कुल सही चल रही है। अब देखिए आप समझिए गए होंगे कि भारत का सबसे बड़ा दुकानदार आखिर है कौन? तीनों देशों में से चीन से हमारा आयात सबसे ज़्यादा है और हमारी निर्भरता उन पर काफ़ी हद तक है। हालांकि अमेरिका और जापान भी भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भविष्य में भारत सरकार मेक इन इंडिया के जरिए इस आयात को बिल्कुल कम करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले 10 सालों में चीन पर अपनी इस निर्भरता को कम कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।